हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं तो आज हम यूनिट 2 की बात करने वाले हैं। बात करेंगे काइनामेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं काइनामेटिक्स का मतलब क्या हो गया। काइनामेटिक्स का मतलब हो गया मोशन प्लस मैथमेटिक्स, यानी कि गति और उस पर लगने वाली गणित। गति और उस पर लगने वाली गणित, ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली होने क्या वाला है काइनेमेटिक्स में, हमने बचपन से बहुत सारी चीजें जो बेसिक से पढ़ी हैं, जैसे मोशंस के बारे में हम जानते हैं, तो उसी मोशन पे हमने इस चैप्टर में चर्चा करनी है। तो स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर सबसे पहले। और मोशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, गति की जो बेसिक सी चीजें हैं, सबसे पहले हम पता करते हैं व्हाट इज रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था क्या होती है। विराम। तो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when when it does not change its position with respect to टाइम। यानी कि हम कहेंगे एक वस्तु जब समय के सापेक्ष में एक वस्तु जब समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करती या ना करे, तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। जैसे उदाहरण, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। मेज पे मेज पर रखी किताब। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेसिकली कि जब कोई वस्तु अपनी ही जगह पर है, समय बढ़ता जाए पर उसके स्थिति पर उसकी जो भी पोजीशन है उसमें कोई चेंज ना आए, वो अपनी ही पोजीशन पे रहे, वो चेंज ना करे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में, यानी कि विराम अवस्था में। जैसे कि आप अपने टेबल के आगे देखेंगे तो टेबल के आगे आपकी क्या पड़ी होगी? बुक रखी हुई होगी। तो वो वहीं की वहीं पर रहेगी। समय बढ़ता जाएगा पर वो बुक वहीं की वहीं पे रहेगी। क्या कारण है? समय बढ़ता गया लेकिन बुक वहीं पर है। इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में है, या बुक जो है रेस्ट में। ठीक है, चलिए तो इसको कहते हैं हम रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, देन बात करेंगे मोशन क्या होता है। एक वस्तु जब समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति पर परिवर्तन ना करे तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर रखी किताब, इसका एक उदाहरण है कि समय तो बढ़ता जाएगा, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम चेंज होता जाएगा, परंतु बुक वहीं की वहीं पर रहेगी। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। चलिए बात करते हैं मोशन की कि मोशन क्या होता है। मोशन यानी कि गति। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, then the body is said to be in motion. जब वस्तु अपनी स्थिति
तिथि समय के सापेक्ष में परिवर्तन करती है तो जब वस्तु अपनी स्थिति समय के सापेक्ष में परिवर्तन करती है तो उसे गति अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, तो गति अवस्था यानी कि गतिज अवस्था, जब वस्तु क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूं अ कार मूविंग इन रोड, या रोड में चलती हुई कार आप कह लीजिए। जो गाड़ी हमारी चलती है रोड में गति करती हुई कार। ठीक है, तो कार अगर चल रही है तो कार के पास क्या है, कार के पास है, कर रही है गति। कार गति कर रही है तो आपको ये छोटी सी बात ध्यान में, ये मोशन कर रही है और मोशन करती हुई चीज क्या होगी, समय के सापेक्ष में क्या होगी, अपनी स्थिति परिवर्तन कर रही होगी। अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद समय बढ़ा तो कहीं और मिलेगी। जैसे गाड़ी अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद कहीं और, फिर कहीं और, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गति। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो रेस्ट होता है और मोशन होता है, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पर। विराम अवस्था और गति, गतिज अवस्था। देखने वाले पर निर्भर करते हैं। मतलब जो चीज मुझे रेस्ट में लगती है, हो सकता है वो किसी चीज, किसी एक्स या किसी भी सेकंड एलिमेंट के लिए या किसी भी दूसरे के लिए हो मोशन कर, और जो चीज मुझे मोशन करती हुई नजर आए, जो चीज मुझे गति करती हुई नजर आए, हो सकता है वो किसी के लिए क्या कर रही हो, किसी के लिए वो गति करती हुई हो। ठीक है, या रेस्ट में हो। यानी कि अ बॉडी इन मोशन, अ बॉडी will appear in motion for second body, but it can be at rest for third body। यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए यदि विराम में है, गति में है, तो हो सकता है वह तीसरी तीसरी वस्तु के लिए गति में हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि जो मेरे लिए रेस्ट में हो सकता है किसी चीज के लिए मोशन। उदाहरण जैसे ट्रेन देख लीजिए, एक ट्रेन चल रही है, और एन एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रेन है, ये एक मूविंग ट्रेन है। ठीक है, चलती हुई ट्रेन है। यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर बाहर पे बैठा है, ये ए है, ये बी है। तो ये बी वाला तो रेस्ट में है क्योंकि ये तो अपनी जगह पर बैठा है, लेकिन ए वाला गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब बी ए को देखेगा तो कैसे देखेगा, तो बी को यहाँ, बी को ए मोशन में, मैं कह सकता हूं बी विल सी ए मूविंग। बी को ए
गति में दिखेगा। अब वहीं पर क्या है, बी को उठा के मैंने यहीं ट्रेन पे बिठा दिया। और दूसरी कंडीशन में क्या है, ए और बी दोनों के दोनों इस मूविंग ट्रेन के अंदर आ गए। ट्रेन चल रही है, ट्रेन गति कर रही है। तो यहां पर बोलेंगे बी विल ए विल बी ए विल अपीयर एट रेस्ट, ए विल अपीयर एट रेस्ट, या मैं बोल सकता हूं बी विल सी ए एट रेस्ट एंड ए विल सी एट रेस्ट। देखो एक दूसरे के सामने, तो एक दूसरे को कैसे देखेंगे, विराम अवस्था में देखेंगे, यानी कि बी को ए विराम अवस्था में दिखेगा, वहीं पर ए को भी विराम अवस्था में दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों के दोनों ट्रेन के अंदर आ गए। हालांकि ट्रेन तो गति कर रही है, पर एक दूसरे को ये कैसे देख रहे हैं, रेस्ट में देख रहे हैं। तो क्या हो रहा था, देखो बाहर से आपने ए को देखा तो ए मोशन करता हुआ नजर आया, जब ये इसी ट्रेन के अंदर चला गया तो इसको ये रेस्ट में दिखा। यानी कि जो वस्तु इसे अभी मोशन में दिख रही थी, वही वस्तु इसे रेस्ट में दिखने लगी। तो यही बात मैं आपको बता रहा था। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। तो बी को यहाँ पर ए मूविंग करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ए और बी जो गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों, देखो ट्रेन तो भले गति कर रही है, ट्रेन गति कर रही है ट्रेन, ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैसे लगेंगे, रेस्ट में। तो हम कैसे, मोशन और रेस्ट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कैसे इसको देख रहा है, कहां से देख रहा है, ठीक है, इससे हम बोलते हैं। चलिए, तो कुछ मोशंस में टर्मिनोलॉजी है। जैसे सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आएगी डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो पहले टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पर ये देखना, विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन क्या होता है, पर इससे पहले डिस्टेंस बताता हूँ मैं आपको, डिस्टेंस क्या होता है, उस टर्म्स हमें जानिए, दूरी जिसे हम कहते हैं, दूरी क्या होती है। तो यहाँ पे बोलेंगे जैसे द एक्चुअल लेंथ covered by a body is called, the actual length covered by a body is called distance। किसी पथ की वास्तविक लंबाई को निर्धारित करना वास्तविक लंबाई को निर्धारित करना दूरी कहलाता है ना, दूरी कहलाती है। यानी कि जैसे हम फॉर एन एग्जांपल ए से गए बी पर, ठीक है, तो ए से बी पर गए, यहाँ पर 5-20 किलोमीटर मान लो, ए से बी हम इस रास्ते से गए 30 किलोमीटर है, और ए से बी हम इस रास्ते से गए 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर वास्तविक रास्ता या वास्तविक लंबाई आपसे पूछूं, यानी कि वास्तविक पथ कितना निर्धारित हुआ है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ कितनी कवर की है, या ओरिजिनल पाथ बोलूं कितना कवर हुआ है, तो आप बोलोगे अगर आप ए से बी पहले वाले रास्ते से गए, तो पाथ ए से गए हो, तो तब आपका डिस्टेंस यहाँ पर पाथ 1 मान लेते हैं, तो आपका 30 किलोमीटर है। पाथ 2 से गए हो, यानी कि पथ 2 से गए हो, तो अब आपका रास्ता 20 किलोमीटर का हो गया। और अगर पथ 3 से गए हो, यानी कि पाथ 3 से गए हो, तो आपका ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। यानी कि आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 रास्ते तो 3 हैं, लेकिन ओरिजिनल कुछ भी हो सकता है। आज आपका मन यहाँ से यहाँ जाने का था तो 30 किलोमीटर गए, आज इस वाले रास्ते से गए तो 20, और आज से गए तो 50। यानी कि इन तीनों में कोई सी भी दूरी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से गए हो या कौन से पथ से गए हो। तो जो वास्तविक दूरी आपने तय की है, जो वास्तविक लंबाई आपने तय की है, वही होता है डिस्टेंस। डाउन करेंगे, ठीक है।
तो 30, 20 और 50 किलोमीटर, तीन यहाँ पर रास्ते थे। कोई से भी रास्ते से आप जाओगे, 1 से जाओ, 2 से जाओ, चाहे 3 से जाओ, तो आपके ओरिजिनल पाथ तीनों हैं। तो तीनों पथ अगर वास्तविक है तो तीनों आपकी क्या है, दूरियां हैं। बात करते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस की और। तो डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि जो दूरी है वो एक अदिश राशि। हम इस पर चर्चा भी करेंगे, ठीक है, कि अदिश सदिश क्या होते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि इसके पास दिशा नहीं है, दिशाहीन है, ठीक। सेकंड, इसकी जो यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। एसआई इकाई मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा इसका, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र आपको मिलेगा m0 l t0, ये इसका डायमेंशन होगा। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट। तो ये बेसिक सी चीजें थी डिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में और इसकी सारी चीजें, यानी कि अभी इसमें वेलोसिटी, स्पीड पढ़नी है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में